मंथन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से 41वें श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। शंकरो नरकाये कुलाग्नां कुलस्ये च पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो सकाम कर्म के विविधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। तो यहाँ पर किसके विषय में कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है पारिवारिक परंपराओं के विषय में। तो पारिवारिक परंपराएं क्या हैं? तो सबसे पहले तो हमें अपने पितरों को समय समय पर पिंडदान करना आवश्यक होता है क्योंकि हमारे जो पुराण होते हैं उनमें भी कहा गया है कि यदि हम अपने पाप कर्मों से मुक्ति चाहते हैं तो हमें सदैव अपने पितरों को समय समय पर पिंडदान करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो पितृ हैं वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वो प्रेत योनि से उभर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने पितरों को कुल परंपरा के अनुसार भक्ति द्वारा जीवन यापन करते हुए अनुष्ठान करे और उनके आत्मा को शांति पहुँचाए। आशा करती हूँ आपको श्लोक का अर्थ पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको आगे के श्लोक भी प्राप्त होते रहें। अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।